बात तो सारी ही महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें समझने के लिए की जाती हैं। इधर देखो, इधर इधर सुनो बातों को। तो बात तो सारी ही महत्वपूर्ण है। जितनी गुरुजी बात सुनाते हैं सारी बात महत्वपूर्ण है, सब समझने की बात है। समझने से आदमी का भ्रम टूट जाता है। भ्रम टूटने का अर्थ ही अज्ञानता खत्म हो जाती है। और अगर हम इन बातों को न सुने, न सीखें, न समझें, तो ये जब मर्जी आक्रमण करती रहती है। अज्ञानता, भय, भ्रमता, ये सब कभी भी आक्रमण कर देती है। और इनसे आदमी टूट जाता है। अभी तुम लोग यहाँ आते हो, मैं उदाहरण फॉर एग्जाम्पल मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। तुम लोग यहाँ आते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें इस जगह में विश्वास है, यहाँ से तुम्हें कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, सुख मिलता है, इसलिए तुम लोग यहाँ आते इन बातों को सुनने के लिए। यहाँ की बजाय तुम कहीं तीर्थ पर चले जाओ, उस जगह का अर्थ भी यही है। वहां से भी तुमको सुख मिलता है, वहां से तुम्हारा भय समाप्त होता है, भ्रमता समाप्त होती है, अज्ञानता समाप्त होती है, इसलिए सुख मिलता है। अब यहाँ आने से या कहीं किसी भी तीर्थ पर जाने से इसका मतलब क्या होता है कि हमें अभी हम इनके बच्चे समान हैं, माने अज्ञानी इनके समान नहीं हैं। हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, देवी दुर्गा तीर्थ हो या भोलेनाथ का तीर्थ हो या गंगा जी का तीर्थ हो, तो हम उनके सामने बच्चे हैं। माने बच्चे का अर्थ है कि अभी हमें इनके बराबर सत प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इनके बच्चे हैं। तो हमें वहां जाकर के ये बात समझने को मिलती है, हमारे अंदर ये भावनाएं प्रेरित होती है। और वहां से तुम्हें कोई ट्रक वगैरह नहीं मिलता है, तुम्हारे अंतःकरण का सिस्टम समझ में आने लग जाता है। वहां वही माध्यम काम करता है। तो ये सब माध्यम हैं, संसार भर में ये सब माध्यम हैं। अब ये माध्यम क्यों पूजनीय हो जाते हैं, क्यों आदरणीय हो जाते हैं, लोग क्यों इनकी शरण में जाते हैं? क्योंकि इनकी आत्मा और परमात्मा में इतना भी अंतर नहीं रहता है। चाहे वो देवी दुर्गा है, चाहे वो गुरुजी है, चाहे भोलेनाथ महादेव हैं, उनकी आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। गुरुजी की आत्मा, भोलेनाथ की आत्मा, नारायण की आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। तात्पर्य ये सब देवी दुर्गा या गुरुजी या महादेव या सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण,
ये अपनी आत्मा से परमात्मा में आदान प्रदान होते रहते हैं। इनका सत्य खत्म नहीं होता है। इसलिए हम उनके सामने अज्ञानी तो है ही हैं, और ज्ञानी आदमी कभी भी ज्ञान का महत्व नहीं करता है, या भगवान कभी भी अपने सत्य का अहम नहीं करता है। भोलेनाथ अपने सत्य का, अपने इस सिस्टम का, अपनी आत्मा का कभी अहंकार नहीं करते हैं, कभी नहीं। अहंकार कर लिया आत्मा का तो आत्मा गई। इसलिए हम लोग अपने इन बड़ों के पास, हम लोग इन परमात्मा के और हमारे बीच में जो ये माध्यम है, इनके पास इसलिए जाते हैं कि हम सांसारिक हैं, हमारे पास कमियां हैं। हम इन कमियों का उद्धार करने के लिए, या ये भी संसार में हैं और हम भी संसार में हैं, यही हमारे पितृपूर्वज हैं। हम इनसे इस संसार की वस्तुओं को मांगने जाते हैं। भगवान हमें धन संपत्ति देना, हमें बच्चे देना, हमें मकान देना, हमें रोटी देना, हमें कपड़े देना। हम ये कहने जाते हैं उनसे। हमें डायरेक्ट परमात्मा से नहीं मिलता, देने वाला परमात्मा है, इनके माध्यम से देता है, इनकी गवाही से देता है। इनकी गवाही का मतलब क्या हुआ? इनकी गवाही का अर्थ है कि इन सब माध्यमों की आत्मा परमात्मा से हर वक्त एक रहती है, एक रहती है, सत्य में रहती है। तो जिनके अंदर सत्य है वही भगवान है। जिनमें सत्य है वही भगवान है। चाहे माता दुर्गा है, चाहे भोलेनाथ है, चाहे भगवान लक्ष्मी नारायण है, चाहे ब्रह्मा सरस्वती है, चाहे गुरुदेव वगैरह, कोई भी है, सतधारी पुरुष ही भगवान होता है। ये भगवान के रूप है। अब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग, कोई तो जो है वैष्णो देवी चला जाता है, कोई काली चामुंडा चला जाता है, तो कोई भोलेनाथ महादेव चला जाता है, कोई जलाधारी चला जाता है, कोई मणिदीप महेश चला जाता है, कोई बद्रीनाथ चलाता। तो कहने का मतलब हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इनके पास जाते हैं, और कोई कोई गुरु जी के पास आता है। माध्यम है, हम तो माध्यम हैं, तुम्हारे और परमात्मा के बीच के माध्यम हैं। सारे जो स्थान तीर्थ हैं सब हमारे और परमात्मा के बीच के माध्यम हैं। वहाँ से हमको सत्य प्राप्त होता है, सत्य में ही सुख होता है, शुद्धि होती है, जीवन सफल होता है, अभिलाषाएं पूर्ण होती है। ऐसी जगहों से अभिलाषाएं पूर्ण कौन करता है? इनके अंदर जो सत्य है, गुरु जी में जो सत्य है, ये अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हारे पाप मिटाते हैं। गुरु जी की वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, ये तुम्हारे पाप मिटा रहे हैं। पाप मिटाते हैं, तुम्हारे मन के महल को मिटाते हैं, तुम्हारी अकल को साफ करते हैं, तुम्हारे जी को साफ करते हैं, आत्मा में बदलते हैं। बस वही है इच्छा पूर्ति। जब जब जितना जितना तुम अपने अंतःकरण को साफ करोगे, इच्छा की पूर्ति होती रहेगी। सत्य इच्छा की पूर्ति करता है, असत्य झूठ पाप ये कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, इनसे कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। तो इन तीर्थों में बस वही आदमी जाता है जिनके भाग में भगवान की कृपा आ जाती है। वही आदमी तीर्थों में जा सकता है, वही आदमी
जिनके भाग्य में इन सब देवी देवताओं की कृपा आ जाती है, बस वही अपनी आत्मा से परमात्मा से कुछ ले सकता है। अब जो आदमी, कितनी बड़ी दुनिया है ये दुनिया में, जो भी अपने गुरुओं से या इन तीर्थों से, देवी देवताओं से वंचित है, दूर है, समझो कि वो अपने जीवन में बड़ा दरिद्र है, जीवन में बड़ा दरिद्र है। अभी उसकी परमात्मा से भेंट नहीं हुई है, अभी वो अपने घर में अपने माँ बाप का आज्ञाकारी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अपने घर में सुख शांति से नहीं जीता है। इसका परम रहस्य है ये। मुख्य बात है कि अपने जी के अंदर सत्य होना चाहिए, जी में सत्य होना चाहिए। सतधारी जी आत्म स्वरूप होती है, आत्मा होनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। अगर किसी का बुरा चाहते हो, कहीं झूठ बोलते हो, कहीं लालच करते हो, कहीं स्वार्थ करते हो, कहीं बेईमानी करते हो, तो तुम पक्के बेईमान, ये जी बेईमान हो जाता है। और जी बेईमान है तो आज तो तुमने किसी की 10 रुपए की बेईमानी करी है, कल को तुमको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, चौकस रहना। 10 रुपए का कितने गुना बढ़ करके नुकसान उठाना पड़ता है, ये आदमी की भूल होती है, असत होता है। जी में जो ये असत है, यही तो संसार, यही तो जी करनी भरनी में बदल रहा है, करनी भरनी में बदल रहा है। जो जैसा कर रहा है वैसा ही भर रहा है। अगर उसमें ईमानदारी है, सत्य है, आत्मा है, उसे अपनी करनी का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि उसका फल मिलेगा, शुद्ध फल मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर जी झूठा है तो उसकी करने का दंड उसको दुख मिलेगा, कोई यही दुख सुख है। तो भागवत की शरण में, गुरुओं की शरण में, या सतधारी पुरुषों की शरण में, या हम ऐसी सत जगहों में जो जाते हैं, वहाँ से हमारा जी साफ होता है, हमें आत्मा की प्राप्ति होती है, उनसे ही आत्मा की प्राप्ति होती है। हम उनकी शरण में बैठ करके विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे माता तू तो हमारी जननी है, तू तो सत्य शक्ति है, तू तो शिव की शक्ति है, तेरे अंदर तो शिव वास करते हैं। हे माता हम भी तो तेरे बच्चे हैं, तेरी शरण में आए हैं, क्या तू हमको खाली लौटा देगी? नहीं लौटाएगी, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं, हमें तेरे कृपा की ज़रूरत है, हमें अपने सिर पर तेरे हाथ की ज़रूरत है। माता इस संसार में हम भटक रहे हैं, भूल में हैं, बगैर तेरी कृपा के ये भूल नहीं खत्म होगी। तूने ये सारी दुनिया बनाई है, ये जीव को बनाया है, तूने इस संसार को सजाया है, तू ही तो इसकी मालिक है, कर कृपा माता। बोल के दिखाओ, जरा बोलो ना, ऐसे ऐसे बोलो। ये सब उनकी कृपा से ही बोलना आता है, और जिन पर कृपा नहीं है वो बोल ही नहीं सकते हैं। जी जहाँ झूठा होता है, बेईमान होता है, बोल ही नहीं सकता, शब्द ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जी झूठा है। जी झूठा होता है तो बोल नहीं पाता है, उससे झूठी बात कितनी करा लो, नरक की बात कितनी करा लो, बड़ा जीव को होश नहीं मिलेगा। सत्य की बात कराओ, उससे ईमानदारी की बात कराओ, एक शब्द नहीं निकलेगा। तो जीत तो उसकी ही है ना, जिसका जी साफ ईमानदार है उसके पास सत्य आ जाता है। ये सब वहीं से मिलता है, सत्य जो मिलता है ऐसी जगहों से ही मिलता है, ये भागवत से मिलता है, गुरुओं से मिलता है, देवी दुर्गाओं से मिलता है, भगवान भोलेनाथ, सत्यनारायण, इन सब के पास जाने से ये सत्य मिलता है। क्योंकि ये भी सह शरीर हैं,
हम तुम ही हैं, हम तुम हैं। लेकिन इन्होंने तपस्या से, साधना से मेरा सत कमा लिया है, यानी परमात्मा को कमा लिया है, अपने अंदर परमात्मा को बैठा रखा है, इसलिए ये पूजनीय है। अब ये भी हम तुम जैसे ही है, इन्होंने भी शरीर धारण कर रखा है, लेकिन दिखाई नहीं देते। इनके पास तो परमात्मा की सारी शक्ति है। क्या क्या शक्ति है? छुप जाना, प्रकट हो जाना, कुछ भी वस्तु पैदा कर देना, सबकी इच्छा पूरी कर देना, कोई भी रूप धारण कर लेना, दूर की बात सुन लेना, सर्वव्यापी बन करके रहना, ये इनके पास सत शक्ति है। अब आम आदमी के पास में ये सत शक्ति नहीं होती है, इसलिए आम आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है, दुख नहीं मिटता, भटकता रहता। तो ये बात यहाँ समझाई है कि प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी, अत्यंत गुणों से युक्त है। ये हमारे जो ये भगवान है ना, जितने परमात्मा ने माया को धारण करके ये शरीर रूप धारण कर रखा है, लेकिन बहुत बड़े हैं ये, हर जीव से बड़े बड़े धनवानों के भी धनवान है वो, बलवानों के भी बलवान है ये। सत में इतनी शक्ति है, बलवानों के भी बलवान है। तो प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अत्यंत अनंत गुणों से युक्त है। भगवानों का ये जो शरीर है अनंत गुणों से भरपूर है। उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है, स्वयं भगवान के द्वारा। किसको? ये जो हमारे अंदर गुण होते हैं ना, ये सब हमें ही बनाने पड़ते हैं। अपनी विशेषता, अपनी पहचान हमको खुद बनानी पड़ती है। तीर्थ जा करके, गंगा जी नहा करके, गुरुओं की शरण में आ करके, भागवत पढ़ के, सुन के, अच्छी कथा सुन के, ये पहचान हमें खुद बनानी पड़ती है। भगवान ने भी तो अपनी पहचान बना रखी है। तो ऐसे ही सबको अपनी अच्छी पहचान बनानी पड़ती है। भगवान गुणों के खान हैं, उन्होंने गुणों को खोद रखा है। तात्पर्य उन्होंने सच्चाई को धारण कर रखा है, उनके पास विशेषता है, वो बलवान है, धनवान है, लक्ष्मीपति है। सब लक्ष्मीपति क्यों नहीं हो जाते हैं? क्यों नहीं हो जाते सब लक्ष्मीपति? क्योंकि अभी उनमें और उनमें अंतर है। गुणों की खान है भगवान, और ये इंसान अवगुणों की खान है। ये अंतर है भगवान और इंसान का, गुण और अवगुणों का। इसके रहस्य को वे ही प्रेमी जान पाते हैं। इसके रहस्य को, भगवान के और इंसान के रहस्य को वही लोग जान पाते हैं जो विद्वान होते हैं, विद्वान होते हैं, जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीतांबर श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर तन मन से बारी बारी जाते हैं, बार बार उन पर न्यौछावर होते रहते हैं, वही जान पाते हैं इस रहस्य को। दोनों सांसारिक अवगुणों की खान और गुणों की खान को वही पहचान पाते हैं कि ये तो कंकड़ पत्थर हैं, ये अमृत है, निरा हीरे जवाहरात मोती है।
वही आदमी इनको पहचान पाता है, गुण और अवगुणों को। इनकी वजह से ही भगवान और इंसान में अंतर चलता रहता है। दोनों दोनों बनाए हुए परमात्मा के ही जीव हैं। सबने माया धारण की हुई है। माया माने शय शरीर, सब शय शरीर हैं। केवल परमात्मा ही निर्गुण है। निर्गुण का मतलब निराकार, कोई आकृति नहीं है, कोई शरीर नहीं है, केवल परमात्मा ही ऐसा है। बाकी सब भगवान हैं। भगवान किसको कहते हैं? भग माने स्त्री, वान माने धारण करने वाला, स्त्री को धारण करने वाला, उसको कहते हैं भगवान। अब तुम भी तो स्त्री धारण करते हो, हर पुरुष अपने घर में स्त्री धारण करके रहता है, लेकिन तुम भगवान तो नहीं हो। स्त्री धारण करने वाला भगवान कहलाता है, लेकिन अंतर गुणों का है। स्त्री को धारण करने वाला गुणों के साथ, किसके साथ? गुणों के लक्षणों के साथ लक्ष्मी नारायण कहलाता है। अवगुणों के साथ स्त्री पुरुष दरिद्र कहलाता है, भ्रष्ट कहलाता है, राक्षस कहलाता है। भगवान तो है, वो स्त्री को धारण करने वाला तो है, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का है, अवगुणों की खान है, वो दरिद्र है वो। अब ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा भगवान का और इंसान का। भगवान का अर्थ मैंने बताया, भग माने स्त्री और वान माने स्त्री को धारण करने वाला। तो भगवान की स्त्री क्या है? बताओ कौन है? भगवान की स्त्री है प्रकृति। अब स्त्री भी प्रकृति का ही रूप, अगर गुणवान हो, लक्षणवान हो, तो स्त्री भी प्रकृति ही कहलाती है। लेकिन स्त्री प्रकृति का रूप धारण न करके प्रकृति माया में बदल जाती है। इसलिए वो अपने पति के साथ लक्ष्मी नारायण ना रह करके बस काल और मृत्यु बन करके रहती है। अब ये संसार में क्या है? खुद तो काल है, खुद तो जी तो काल बन जाता है और उसकी प्रकृति मृत्यु बन जाती है। इसलिए हर मनुष्य को काल और मृत्यु के चंगल में हम हर वक्त रहना पड़ता है। काल और मृत्यु के चंगुल में क्यों रहना पड़ता है? नहीं समझे बात को? भगवान तो काल और मृत्यु के चक्कर में नहीं है, वो तो काल और मृत्यु से भी बहुत परे है। क्यों? क्योंकि उनकी स्त्री लक्ष्मी प्रकृति है, वो स्वयं प्रकृति के मालिक हैं। वो तो उनकी स्त्री लक्ष्मी तो प्रकृति है और नारायण उनका जीव प्रकृति का मालिक है। उनमें कोई भी माया भी गुण नहीं है, अवगुण नहीं है। वो तो गुणों की खान है, आत्मा है। इसलिए वो लक्ष्मी नारायण है। श्री लक्ष्मी नारायण प्रकृति का सबसे पहले नाम लिया जाता है। स्त्री का सबसे पहले, हर भगवान से पहले नाम लिया जाता है। लक्ष्मी नारायण है, गौरी शंकर, राधा कृष्ण और बहुत सारे जितने भी, हर जो सत पुरुष होते हैं, जो सत स्त्री को धारण करने वाले पुरुष होते हैं, जिन्होंने सत धारण कर रखा है, आत्मा धारण कर रखी है, उनमें स्त्री का नाम पहले लिया जाएगा। स्त्री इतनी बड़ी होती है, स्त्री जननी होती है। भगवान भी अपनी जननी से पहले, जननी से ही पैदा हुए हैं, अपनी माँ से ही पैदा हुए हैं।
जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है। इसलिए वो स्त्री का नाम पहले पुकारवाना चाहते हैं इंसान से कि हमसे भी, मुझसे भी बड़ी स्त्री है। लेकिन यहाँ तो जो भूल धारण करके रखते हैं, अज्ञानता धारण करके रखते हैं, माया धारण करके रखते हैं, उनकी स्त्री तो आदमी की मृत्यु होती है और आदमी स्त्री का काल होता है। तो किस रूप में रह रहे हैं बताओ? उल्टा हो गया बिल्कुल ये तो। इसलिए हम अपनी ही तो मृत्यु हैं और अपने ही काल हैं। पुरुष काल होता है, स्त्री मृत्यु होती है आम आदमी की। पुरुष को स्त्री की वजह से मृत्यु आती है और पुरुष काल है, इसलिए पुरुष की वजह से घर के अंदर काल मंडराता रहता है। ये है मृत्यु और काल। लेकिन लक्ष्मी नारायण मृत्यु और काल नहीं है, कल्याणकारी है। दोनों ही सबका कल्याण करते हैं, दोनों ही कल्याण करते हैं। गौरी शंकर भी दोनों ही सबका कल्याण करते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण सबका कल्याण करने वाले हैं। आत्मा कल्याणकारी होती है और ये माया विनाशकारी होती है। इसीलिए तो अब इन सब बातों की जरूरत पड़ रही है। बड़ी बड़ी ठोकरें खाई हैं। आदमी ने, पुरुष ने स्त्री को काल मृत्यु रूप बना दिया है। पुरुष ने स्त्री को मृत्यु रूप बना दिया, मृत्यु, घर की मृत्यु बना दिया, खुद की मृत्यु बना लिया। और पुरुष ने स्त्री को मृत्यु रूप बना दिया और स्त्री ने पुरुष को काल रूप बना दिया है। इसलिए दोनों ने बड़ी ठोकर खा खा करके तब ये भगवान की शरण ली है, बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़े किसी पुण्य से। तब ये शरण मिली है, भगवान क्षमा करो, भगवान दया करो, भगवान हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है, हम तो अपने क्या करो। क्योंकि स्त्री मृत्यु बन जाती है, पति को भी खा जाती है। स्त्री मृत्यु बन जाती है, अवगुणी बन जाती है, अवगुणों की खान बन जाती है, इसलिए पति को भी खा जाती है अपने कुकर्मों से। अब ये पति भी स्त्री को इतना दंड देता है, इतना दंड देता है, काल दंड देता है, इतना दंड देता है, इतना दंड देता है, इतना दंड देता है कि उसे समैया याद आ जाती है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को सजा देते हैं संसार में आकर के। लेकिन आत्मीय स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए बड़ी सुखदायी आनंददायी बन जाती है। बगैर लक्ष्मी के नारायण नहीं रह सकते, नारायण के बगैर लक्ष्मी नहीं रह सकती। लेकिन परमात्मा के यहाँ से तो दोनों ही आए हैं और एक जैसी बात लेके आए हैं। यहाँ आकर के सबने अपने अपने विचारों के अनुसार जीवन बांट लिया, अपने अपने विचारों के अनुसार जीवन बांट लिया। भगवान ने तो तेरा मौका दिया था। क्या मौका दिया था? माँ बाप के घर उनको पैदा किया है। सोच लो बच्चों, तुम्हें किधर जाना है? अब बस नहीं, हमें तो जी संसार में जाना है, गाड़ी में घूमा करेंगे, पति के साथ घूमा करेंगे, वो हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगा, बस ये भाव जागृत होते रहते हैं और इस क्षेत्र में आ जाता है। माने कि सांसारिक विचार भाव
जागृत हो जाते हैं, तभी तो वो शादी करते हैं। लेकिन माँ बाप के घर से तो सभी ने जन्म लिया है, सभी ने, लेकिन कोई बिरला अपने माँ बाप के घर जन्म लेकर के अपने उस माँ बाप की शरण चला जाता है, आत्मा की शरण चला जाता है कि नहीं, कोई हमें संसार की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो उसकी ज़रूरत है जिसने संसार बनाया है, हमें उसकी शरण में जाना है। बस वही सबका माता पिता बन जाता है। जो इस संसार के माता पिता की शरण चला जाता है वो संसार में उस जैसा ही हो जाता है, और संसार के हर जीव का, मायावी जीव का, वो भी माँ बाप बन जाता है। क्या समझ गए? इस स्थूल शरीर, इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, इस स्थूल शरीर से परे वो क्या है? आत्मा। ये तो शरीर स्थूल है, मिट्टी है, ये आत्मा के बगैर घूम फिर भी नहीं सकती, वहीं पड़ी जाम हो जाएगी। लेकिन आदमी इसी में रमा पड़ा है, मिट्टी में ही मिट्टी हो गया है, हो गया, इस मिट्टी में मिट्टी हो गया जी, मिट्टी में ही आसक्त हो गया, आत्मा में आसक्त नहीं हुआ जी, मिट्टी में आसक्त हो गया, इस स्थूल, इस गंदगी में ही आसक्त हो गया जिसका जी। बस वही एक दूसरे के काल और मृत्यु बन करके इस संसार में भटकते हैं, दुखी होते हैं। तो इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्यमान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे नहीं मिलता, बड़ा कठिन है। वही गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा, वही बड़ी बड़ी अच्छी जगह, सतधारी जगह जाना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, तभी तो वो, वही जो सतधारी पुरुष होते हैं वो अपनी साधना क्यों बिगाड़ेंगे? कब बिगाड़ेंगे? तुम जब उनकी शरण में जाओगे, जब जाकर के तुम उनको प्रणाम करोगे, तसल्ली से 10 मिनट बैठ करके उनकी बातों को सुनोगे, तब उनकी आत्मा तुमको अपना समझेगी, अन्यथा नहीं समझेगी। लाख कोशिश कर लो, उनके पास बैठे बगैर तुम्हारी आत्मा उनसे मेल नहीं खा सकती है, नहीं मेल खाएगी तो उनको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। सिवाय नरक ही मिलेगा। तो ये रूप पाना अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। लोभ से, स्वार्थ से, क्रोध से ऊपर उठना सरल नहीं है। इन विषय विकारों से, इन सब नाते रिश्तों से, मोह से ऊपर उठना कोई सरल नहीं है। ये हंसी मजाक नहीं है। आत्मा ही इनसे ऊपर उठ करके रहती है, बस वही आदरणीय होती है। उनके पास तो जाना आना पड़ेगा, जाना आना चाहिए, अगर अपना भला चाहते हो तो। इसी में भलाई है। जिस दिन जिसके पास तुम जाते हो, उसकी आत्मा जिस दिन तुमसे प्रेम कर गई, तुमको अपना समझ गई, उसी दिन तुम्हारा भला हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा उस आत्मा में स्थान हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा भला होना शुरू हो जाएगा। आत्मा जिसको अपना मान लेती है, बस ये उसकी भलाई है। आत्मा की कृपा परमात्मा की कृपा है।
तो ऐसा बनना अत्यंत कठिन है। सरल नहीं है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्वान रहता है। वो निराकार रूप प्रत्येक जीव में अदृश्य रूप से विद्वान रहता है। नहीं तो ये मिट्टी नहीं चलेगी, बगैर उसके कैसे चलेगी? ये गाड़ी कैसे चलेगी? चलाने वाला अगर नहीं होगा तो रहता है इसके अंदर। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्वान रहता है। वही आत्मा है जो हर जीव में रहता है, वही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का निर्माण होता है। इसी के प्रवेश हो जाने से अब वो परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन किसी के अंदर तो वही परमात्मा माया को धारण करके गिर रहा है, दुखों में ही, कांटों में ही जीवन व्यतीत कर रहा है, भूल में ही, अज्ञानता में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। एक तो वो है, वो परमात्मा ही इस मिट्टी के अंदर सूक्ष्म रूप में। जो इधर चला गया उसने माया को धारण कर लिया, जो इधर चला गया वो उसने परमात्मा को धारण कर लिया। है ना? इस संसार में केवल यही है दुख सुख का निर्माण। कोई इधर माया में चला जाता है, कोई इधर आत्मा में चला जाता है। जो आत्मा में चला जाता है उसका जी बस हर वक्त उसमें ही रहेगा, और जो माया में चला जाता है उसका जी हर वक्त माया में ही रहेगा, लड़ता रहेगा, तेरे मेरे की बात करता रहेगा, धौंस धमकी देता रहेगा, स्त्री भागने की धमकी देती रहेगी, पुरुष थप्पड़ दिखाता रहेगा, बहुत सारी बातें। ये है व्यर्थ जीवन, ये है व्यर्थ जीवन, नरकीय जीवन, ये है बेकार जीवन, भटकने वाला जीवन। बड़े बड़े धनवान संपत्तिवान बड़े लोग हो जाते हैं, क्या उनका इस माया को ओढ़कर जीवन सफल है क्या? नहीं, ये बड़े झटके लगाती है, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता कहाँ से आ गई है भला, कहाँ से आ गई कुछ पता नहीं चलता। तो उनके लिए ये सारा जीवन इस प्रकार का है। जिन्होंने इस आत्मा को धारण कर लिया है, उनको हर कदम हर बात का पता रहता है, हर कदम हर बात का पता रहता है। आत्मा समदर्शी है, सर्वव्यापी है, सबकी बात जान लेती है, हर समय को पहचान लेती है ना, और अपने आप को बुराई से, बुरे समय से बचा लेती है आत्मा, और बचती बचाती अपने जी को भगवान में जोड़े रखती है, बचती बचाती संसार में अपने जी को उस परमात्मा में जोड़े रखती है, उससे नहीं टूटने देती है जी को। लेकिन ये जो सांसारिक माया है, माया भी जी, उसे परमात्मा से क्या लेना देना? माया भी कोई बात आ गई, चाहे वो कैसा ही भी भगत है, चाहे वो कैसा ही भी भगवान का भजन कर, अगर वो माया भी है, माया भी यानी माने लोभ, जिनके अंदर लोभ और स्वार्थ होता है, अगर आ गया, भगवान को तुरंत बोलो, बाद में याद कर लेंगे।
ऐसा होता है, लोभी स्वार्थी, इनका कभी कल्याण नहीं होता है। लोभी, ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता है। तो यह आगमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। ये चक्र मायावी पुरुषों का, आत्मा का कोई चक्र नहीं है, मायावी पुरुषों का चक्र है ये। मृत्यु और काल का चक्र है ये, घूमता रहता है हर वक्त हर एक किसी के ऊपर। मृत्यु और काल का चक्र हर वक्त हर एक किसी के ऊपर घूमता रहता है। आत्मा के ऊपर न मृत्यु का कोई दाब चलता है, न काल का दाब चलता है। वहां इन दोनों की दाल नहीं गलती है। दाल कहाँ गलती है इन दोनों की? मायावी जीवन में। तो यह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित होता है। ये आत्मा ही हर आदमी के अंदर, वो परमात्मा विद्वान है, सबकी आत्मा है। लेकिन यही आत्मा जब अविद्या में परिवर्तित हो जाती है, अविद्या में, माया में परिवर्तित हो जाती है, तो वही आत्मा जी बन जाती है। जी का जंजाल, जी का जंजाल बन जाती है। माया में परिवर्तित होते ही ये जी का जंजाल बन गई। क्या बन जाती है? जी का जंजाल बन जाती है। अरे तो क्यों जंजाल में फंस रहे हो? क्यों? लोहे की सांकल हाथों में बेड़ी डाल रहे हैं। जी का जंजाल। अब ये एक बात ही, मायावी एक बात ही तुमसे सैकड़ों बार, सैकड़ों तरह के गलत काम कराएगी। सैकड़ों नहीं, हजारों तरीके के गलत काम कराएगी। एक से नहीं, हर एक किसी से, पूरे परिवार से कराएगी। पूरे परिवार से। एक हथकड़ी पूरे परिवार को अपने में बांध लेती है। पूरे परिवार को एक ही हथकड़ी काफी होती है, बस एक में ही सबकी बांह आ जाती है। और नियम जो है उसे खींच के ले जाता है, काल उसको खींच करके ले जाता है। जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से ये आरोप दूर हो जाता है, ज्ञान, जैसे तुम लोग आके बैठ गए है ना, गुरु जी की शरण में आए, भाई गुरु जी की बातें सुनेंगे, भागवत सुनेंगे। जिस समय भी जिसको भी ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिस समय भी, उसी समय ब्रह्म के उस निराकार रूप से साक्षात्कार हो जाता है। जिस समय भी तुम लोगों को ये मौका मिल जाएगा बात सुनने का, उसी समय तुम्हारा जी आत्मा में बदलना शुरू हो जाएगा। बचाओ भैया, भगवान बचाए, बस इस बलाए से भगवान बचाए। दूर होना शुरू हो जाएगा, बुराई को समझना शुरू हो जाएगा, छोड़ना शुरू कर देगा। नहीं, जंजाल है ये। गलती कोई करे और फंसे पूरा परिवार, ये ऐसा खेल है। गलती कोई करे और भोगे कोई। अब तुम देख लो ना, कितनी खुलासा बात हो रही है, साफ साफ बात हो रही है ना। इन्हीं बातों को इंसान नहीं समझ पाता है। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, गहराई की बातें हैं, आत्मज्ञान की बातें हैं, स्पष्ट आत्मा का स्पष्टीकरण है। ये क्या है? ये आत्मा का स्पष्टीकरण। भगवान की लीला बड़ी रहस्यमयी है ना। मायावी लीला भी बड़ी मीठी है,
माया भी लीला बड़ी मीठी है। अपने हाथ पैर कौन तोड़वाएगा? कोई तोड़वाना चाहेगा अगर पता हो तो। लेकिन ये माया ही, ये गलतियां ही, ये विकार ही हाथ पैर तोड़वा देती है। बोलो, तोड़वा देती है नहीं? जेल में बंद करा देती है गलतियां ही। तो भगवान की लीला बड़ी रहस्यमयी है। वे अपनी लीला से ही इस जगत का सृजन, निर्माण, पालन, संहार, किसी को कष्ट दिलाना या किसी को जेल बंद कराना या किसी को जेल से मुक्त कराना, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। हाँ? और इन लीलाओं का अपने अंदर दर्शन करना चाहते हो तो भाई आत्मा के साथ जुड़ जाओ। तुम्हें सब बातों का पता चलेगा, हर समय का पता चलेगा कि कौन सा समय हमें किस तरफ को खींच रहा है, कौन सा समय हमको क्या मतलब जो है लाभ हानि देने वाला है। लाभ को पहचानेगा आदमी और हानि को हट छोड़ देगा। आत्मा का साथ ले लो। इसी तरह से रोज भागवत सुनो, एक दिन तुम्हारे पास आत्मा आ जाएगी, जी निखर करके आत्मा बन जाएगा। फिर तुम्हें अपने नफा नुकसान का अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा। है ना? ये रोज सुननी पड़ती है। जी को साफ करना है तो रोज सुनो, और जी को साफ नहीं करना है, इसमें ही घुस के रहना है, तो तुम्हारी मर्जी है। तो ये ऐसी लीला है। तो भगवान की जो लीला है बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन वे स्वयं इसमें आसक्त नहीं होते हैं। कौन? आत्मीय पुरुष। तो तुमको प्रेम करेंगे, तुमको प्यार करेंगे बच्चों की तरह, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होंगे। लेकिन अज्ञानी पुरुष वो कुछ और ही समझेगा। वो क्या समझेगा? एक आत्मीय पुरुष अपने बच्चों को प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है। एक मायावी पुरुष या स्त्री, तुरंत उसमें शक आएगा। क्या आएगा? शक आएगा, शक। क्योंकि वो माया के साथ है। इन शक की, भय की, मृत्यु की, अगड़म झगड़म, इनकी उत्पत्ति तो माया में ही होती है। तो तुरंत शक आएगा। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि भगवान बड़े लीलाधारी है, उनकी लीला बड़ी रहस्यमयी है। जो आत्मीय पुरुष होते हैं वो अपने को धन्य समझ जाते हैं कि भगवान हमको प्रेम करते हैं, भगवान हमको प्यार, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। जो आत्मीय पुरुष होते हैं वो अपने को धन्य मान लेते हैं, इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन मायावी पुरुष इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं। इतना फर्क होता है। तो परंतु वे स्वयं उसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर, भगवान तो सबके अंतःकरण में छिपे हुए हैं। समस्त ज्ञानेंद्रिय और मन के माध्यम से ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते रहते हैं, हर इंसान के, और उसका भाग्य रचते रहते हैं, अपनी लीला करते रहते हैं। ऐसा खेल है। लीला करते रहते हैं, भाग रचते रहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त प्रभु की नहीं वैसी। भगवान तो इसके कण कण में है। जो मायावी पुरुष हैं, भगवान उनके भी भाव को पहचानते हैं, बस उनकी मृत्यु लिखते रहते हैं, काल लिखते रहते हैं। यानी ये छलिया है, ये अच्छा नहीं है, ये बेईमान है, ये झूठा है, फलाना है, ढंग का। भगवान इस तरह से भाग रचते रहते हैं समय समय से। इसलिए भाई जो लाभ सच्चाई के साथ है, अपनी आत्मा के साथ है,
झूठ उसे छू नहीं सकती है, जल जाएगा, जल जाएगा, झूठ जल जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है, झूठ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये जादू जैसा खेल है, ये इंद्रजाल है, इंद्रजाल है, जादू जैसा खेल है। तो ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते रहते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं, नहीं होते। करता रहे, तेरी मर्जी, जो तू कर रहा है कर। जब तुझे पता चलेगा, जब तू कहेगा कि मुझे भी घर दे दो, आंगन दे दो, मुझे भी धन दे दो, संपत्ति दे दो, जब बताऊंगा तुझे। तो मायावी पुरुष का भगवान भाग्य रचते रहते हैं, और आम लोग जादूगर के कर्तव्यों को अपनी खुली आंखों से नहीं समझ पाता। इन आंखों के सामने जो ये सब कुछ हो रहा है, इसको नहीं समझ पाता है कि भगवान ने ऐसी लीला तेरे जी के अनुसार ही रची है। जी के अनुसार, जिसका जी जैसा होता है, भगवान बस उसका भाग रचता रहता है। भगवान की शक्ति अपरिमित और पराक्रम अनंत है। उनकी थाह पाना असंभव है। वे जगत और जीव में रहते हुए भी उससे परे हैं। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उसमें समर्पित कर देता है। केवल वही आदमी श्री हरि आत्मा को, परमात्मा को जान सकता है। मायावी पुरुष अपने विकारों के कारण, जी में इच्छाओं और लोभ लालच के कारण उनका चिंतन ना करता है और उन्हें जान भी नहीं पाता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।